हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है 121 से लेके 150 का क्रमांक है, 30 क्वेश्चन। तो 121 पहला प्रश्न है, मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन, वाइसर, बैक्टीरिया, फफूंद। तो मलेरिया का कारण इसमें क्या है? वह है प्रोटोजोआ, यानी 121 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 122 है, सेलुलोज से बनता है, क्या बनता है? लूज कोशिकाओं, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, ग्लूकोज। तो सेलुलोज से क्या बनता है? वो बनता है ग्लूकोज बनता है, यानी 122 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 123 है, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है। पहला, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। बी है, यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सी है, यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। डी है, यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। इस तरह से 123 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक शिक्षिका को अपनी पाठ्य योजना में सचेत रूप से विभिन्न उद्दीपकों को स्थान देना चाहिए? ए है, इस प्रयोग का प्रभाव देखने के लिए। बी है, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने के लिए। सी, यह उसकी प्रचार से अनुशंसित की है। डी, विषय में अपने ज्ञान की उत्कृष्टता को प्रमाणित करने के लिए। तो 124 का सही विकल्प कौन सा आएगा? बी वाला सही होगा कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने के लिए पाठ्य योजना सचेत रूप से उद्दीपकों का स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 124, दो वाहनों ए और बी की गति के लिए दूरी समय ग्राफ नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। ए और बी दोनों समान गति से चल रहे हैं। ग्राफ से ए और बी की सापेक्ष दूरी प्राप्त करना संभव नहीं है। डी है, ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो 125 का कौन सा विकल्प सही होगा? वह हो जाएगा ए वाला, बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। 125 का कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 126, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। दूसरा है जल को मृदु करने के लिए। तीसरा है ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए। डी है, उसकी मूल प्रकृति को बदलने के लिए, विकृतीकरण के लिए। तो किस लिए रखा जाता है? ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए किया जाता है, यानी 126 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 127 है, ईंधन का ऊष्मीमान 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान पूर्ण रूप से जलाने पर 67,500 किलो जूल ऊष्मा उत्पादित करता है, वह है। तो कितना होगा ऊष्मीमान जिसका 1.5 किलोग्राम पूर्ण रूप से जलाया जाता है? तो इसमें क्या होगा कि 1.5 का उसमें भाग दे देंगे 67,500 में, तो उसका आंसर आ जाएगा इसमें। तो 127 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतना किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं 128, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को हस्तपरक अनुभव देने के लिए गतिविधि का आयोजन करते समय एक शिक्षक की भूमिका है। ए, दिए गए निर्देशों के अनुसार कठोर रूप से गतिविधि करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी, विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण करना और जहां भी मदद की आवश्यकता हो मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। सी, विद्यार्थियों को अपने तरीके से गतिविधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देना। डी है, लगातार निर्देश देना ताकि विद्यार्थी बिना कोई गलती किए अपने परिणामों को प्राप्त कर सकें। तो इसमें 128 का कौन सा विकल्प सही होगा? उचित वाला 128 का बी वाला सही होगा कि विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण करना और जहां भी मदद की आवश्यकता हो मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आते हैं 129, विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के एक प्रकरण को सीखने का एक सर्वोत्तम तरीका है। ए, उन्हें बारी बारी से प्रकरण का सस्वर पठन करने और उसके बाद उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहना।
बी है ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है और उत्तर खोजने में उनकी मदद करना। सी है प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करना और श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु लिखना। डी है दैनिक जीवन की चर्चा करना। तो इसमें 129 में सही विकल्प कौन आएगा? विज्ञान के प्रकरणों को सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा, 129 का सी ऑप्शन। 130 है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का संरक्षण करता है। वन्य जीवन, परंपरागत आदिवासी जीवन, वन संसाधन, ये सभी। तो इसमें क्या होगा? ये सभी होंगे जो आरक्षित क्षेत्र का संरक्षण करते हैं। 131 है प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। ए भली प्रकार से संरचित केंद्रक, बी केंद्रकीय झिल्ली की अनुपस्थिति, सी केंद्रिका की उपस्थिति, डी यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अपेक्षाकृत जवान उम्र। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है इसमें? वह है केंद्रकीय झिल्ली की अनुपस्थिति, यानी 131 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 132 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए? ए बच्चा पूर्व अनुभवों द्वारा विज्ञान के सिद्धांत सीखने में सक्रिय रहे, बी छोटे छोटे प्रतिमानों तथा प्रौद्योगिक वस्तुओं का स्वयं हाथों से निर्माण करे, सी बच्चा अपने वातावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में और अधिक जानने में लगा रहे, डी उपरोक्त सभी। तो 132 का सही विकल्प कौन सा आएगा? डी वाला, ये उपरोक्त सभी रहेंगे। 133 प्रश्न है निम्न में से कौन से विज्ञान शिक्षण में नवाचार कहे जाते हैं? ए अभिक्रमित अनुदेशन और अनुकरणीय शिक्षण, बी है सूक्ष्म शिक्षण और समूह शिक्षण, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा आएगा? सी आ जाएगा, ए और बी दोनों इसमें विज्ञान शिक्षण में नवाचार कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 134 मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और निश्चित रूप से इसका संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है। विद्यार्थियों की पढ़ने की आदतों, अध्यापक के पढ़ाने की विधियों पर यह बहुत गहरा असर डालता है और इस तरह न केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन में सहायक होता है बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी करता है। यह कथन है पहला भारत शिक्षा आयोग का, दूसरा है अद्यतन और ग्लोक, ब्रूस टकमैन, क्विनलन एंड हैना। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ये बोला भारत शिक्षा आयोग, यानी 134 का ये विकल्प सही हो जाएगा। 135 है जब एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव होने वाला रंग है कौन है? नीला है, लाल है, नारंगी है, बैगनी है। तो सबसे कम झुकाव वाला होता है इसमें लाल रंग होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। सबसे अधिक झुकाव वाला बैगनी होता है। 136 है यह एक नियंत्रित अभ्यास प्रक्रिया है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित होती है तथा शिक्षण अभ्यास को नियंत्रित परिस्थितियों में संभव बनाती है। यह कथन किसके विषय में कहा गया है? ए है अभिक्रमित अनुदेशन, बी है अनुकरणीय शिक्षण, सी है सूक्ष्म शिक्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 136 का कौन सा विकल्प होगा? सी वाला सही होगा, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट आते हैं 137 प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाए। 138 है निम्नलिखित में से कौन सा फासिल यानी जीवाश्मी ईंधन है? पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी कहा जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन एलएच, पॉलीएथिलीन टेरेथलेट पीईटी, लो डेंसिटी प्रोपेन एलडीपी। इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये विकल्प हमको पहचानना है, तो ये जीवाश्म से सीएनजी को कहलाता है, यानी 138 का ये ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 139 मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मायोपिया पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे पहनता है, बी मायोपिया नेत्र गोलक के दीर्घाकार के कारण होता है, सी एम मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, डी है मायोपिया से पीड़ित आंख का दूरस्थ बिंदु निकट आ जाता है। तो कौन सा इसमें कथन गलत है वह पहचानना हम लोग को।
तो इसमें गलत ये वाला सी वाला है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जबकि देख पाता है। तो एक तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 140। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से ए विटामिन ई नष्ट हो जाता है, बी विटामिन बी नष्ट हो जाता है, सी जल विलेय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, डी सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। तो 140 का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है। 140 का बी। 141 है चक्रदोला मैरी गो राउंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की अपरिवर्ती गति से घूमता है। इसका निहितार्थ यह है कि ए वह एक समान वेग से घूम रहा है, बी वह एक समान त्वरण से घूम रहा है, सी वह एक समान गति से घूम रहा है, डी एक दूसरे के सापेक्ष स्विंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 मीटर है। तो इसमें निहितार्थ क्या होगा? चारों ऑप्शन में से पहचानना है। तो ये होगा सी, वह एक समान गति से घूम रहा है, यानी 141 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 है विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ये विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है, जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करता है। बी है विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। सी है विज्ञान मुक्त अंत वाला, जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है। डी विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित था, जबकि तकनीकी नहीं थी। 142 का कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त कथन सही होगा विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में? तो ये सी होगा कि विज्ञान मुक्त अंत वाला, जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी है, यानी 142 का सी ऑप्शन से होगा। 143 है विज्ञान पाठचर्या की ऐतिहासिक वैधता जरूरी है। ए ऑप्शन है विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए। बी है इतिहास की वैज्ञानिक वैधता को प्रति संतुलित करने के लिए। सी है अतीत में वैज्ञानिक खोजों की तारीखों की यथातथता को सुनिश्चित करने के लिए। डी है यह सिद्ध करने के लिए कि इतिहास अपनी प्रकृति में विज्ञान की तरह प्राकृतिक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ये हो जाएगा 143 का ये ऑप्शन, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए ऐतिहासिक वैधता जरूरी है, यानी 143 का कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 142। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षा द्वारा बच्चे की किस बात का आकलन करना चाहिए? ए स्मरण शक्ति, बी समस्या समाधान और आंकड़े के विश्लेषण की योग्यता, प्राप्त ज्ञान की प्रयोग क्षमता, सी है प्रयोगात्मक और समस्या समाधान योग्यता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प कौन सा? बी हो जाएगा 144 का समस्या समाधान और आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता, ज्ञान प्राप्त ज्ञान की प्रयोग क्षमता है। 144 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 145। विज्ञान पाठचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। ए कई घंटों तक कार्य करने की क्षमता विकसित करना, बी है विषय वस्तु को शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों से संपूरित करना जिसे सभी विद्यालयों द्वारा अपनाया जाए, सी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विषयों को अलग अलग बांटना, डी है वस्तुनिष्ठता तार्किक चिंतन एवं भय तथा पूर्वाग्रह से मुक्ति को विकसित करना। 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 146 आते हैं विज्ञान का प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? अवयवी सिद्धांत, पुनर्वलन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर आधारित है? वह अवयवी सिद्धांत पर आधारित है, यानी 146 का ये ऑप्शन सही होगा। 147 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी, लीवर, एड्रिनल, पैनक्रियाज। 147 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा, लीवर। 148 है आम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है सल्फ्यूरस अम्ल होता है, यानी 148 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 है अत्यंत शीत जलवायु में रहने वाले ध्रुवीय भालू कौन सी विशेषता रखते हैं? ए सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा, गंध की तीव्र क्षमता, बी है पतली त्वचा, बड़ी आंखें, सफ़ेद फर, सी है छोटी आंखें, मजबूत पंजे, सफ़ेद बड़े पंजे,
डी है सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए अतिरिक्त गिल यानी गलफड़ा। तो अत्यंत शीत में जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है इसमें, ये हम लोग को देखना है। तो इसकी विशेषताएं ए वाला है, इसमें सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा और गंध की तीव्र क्षमता, यानी 149 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 150, विद्युतीय फ्यूज की जगह निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला उच्च गलनांक वाला तार का छोटा टुकड़ा, दूसरा लघु परिपथ विच्छेदक, तीसरा ISI चिन्ह वाला इलेक्ट्रॉनिक स्विच, डी है रोधी सामग्री का एक छोटा टुकड़ा। विद्युत फ्यूज की जगह इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, वह रोधी सामग्री का एक टुकड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। 150 का डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि विज्ञान पर आधारित थे। ये विज्ञान के वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।